ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक शख्स ने सत्संग में यह पढ़ा, मस्जिद में नहीं, मंदिर में नहीं, महबूब तुम्हारे दिल में है, मौजूद है ज़र्रे ज़र्रे में, मखलूक आब व गुल में है। जंगल में भटकना ठीक नहीं, काबा भी अविश, तीर्थ भी अविश, मकसूदे ज़ियारत एक खुदा तो उल्फत की मंजिल में है। किश्ती में वही, लंगर में वही, मल्लाह व मुसाफिर में इकसां, दरिया में, भंवर में, बादल में, तूफ़ान में है, साहिल में है। छोड़ो भी जहालत को, शाकिर लिल्लाह होश से बाज आओ। यह चश्म वशीरत से पूछो, क्या जात खुदा वातिल में है। 153। एक शख्स ने अर्ज किया कि हर मजहब वाले अपनी अपनी पुस्तक को आसमानी किताब और ईश्वरवाणी तथा ब्रह्मवाणी मानते हैं। वेद ब्रह्म वाक्य है, कुरान खुदा की तरफ से नाजिल हुआ है। ईसा मसीह तो खुदा के बेटे थे, उनका उपदेश तो खुदा का वचन ही है। अब यह पता कैसे चले कि इनमें से कौन सी आसमानी वाणी है। श्री महाराज ने फरमाया कि जो बात हर मजहब और हर मुल्क के वास्ते लागू और हितकारी है, जिसमें धर्म और सच्चाई और निष्पक्षता से किसी को द्वेष करने की गुंजाइश न हो, उसी को आसमानी वाणी मानो। हठ धर्मी से कोई सच्चाई को भी झुठलाने की कोशिश करे, वह दूसरी बात है। इस संसार में जितने बड़े बड़े मजहब हैं, बौद्ध, जैन, यहूदी, ईसाई, इस्लाम वगैरह, सब में सनातन धर्म की कुल बातें तो जीवन की सेवन है। कुछ देश काल पात्र के लिहाज से कतर बौद्ध करके लिखी गई हैं। अगर सनातन धर्म की बातें ब्रह्मवाणी है तो इस धर्म से ली हुई बातें भी आसमानी होनी चाहिए। दूसरे मजहब या देश में उनको प्रचलित करने से उनके दैववाणी होने में तो भेद नहीं होना चाहिए। ग्रंथ के माने पुस्तक, शास्त्र और ग्रंथि के माने हैं गांठ, जोड़, संधि। गोया इन शास्त्रों में गांठ लगी हुई है। जो गांठ खोलना जानता होगा और खोल सकेगा, वही समझ सकेगा और लाभ उठा सकेगा। दूसरे मायने संधि से मतलब जोड़ने या मेल करने से और झगड़ा मिटाने से है। इसी के लिए यह शास्त्र बनाए गए हैं कि नए को पुराने से और एक मजहब को दूसरे से जोड़ दिया जाए और मिला दिया जाए। ऐसी वह संधि की बजाय सैंध यानी खंडन, झगड़ा, बखेड़ा, विरोध के काम आता है। 154। एक मनुष्य ने कहा कि राजा का धर्म देश की रक्षा है, ताकि बाहर से बैरी न चढ़ जाए और देश के भीतर लुटेरे लूट मार न कर सके, वरना थोड़े समय में ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। पीढ़ियों की जोड़ी हुई संपत्ति नष्ट हो जाती है। श्री महाराज ने फरमाया कि बाहर लोगों और देश वालों से रक्षा ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले स्वास्थ्य की रक्षा है। देश में गंदगी और मैलेपन से जो वबा और भरी मैल फैलती है, उनमें जितने मनुष्य मरते हैं, इतने लड़ाई में नहीं मरते। हाल ही में प्लेग, फिर चेचक, फिर इन्फ्लुएंजा से जितने रोगी भारतवर्ष में मरे हैं, इतने शायद दुनिया भर में लड़ाई में नहीं मरे होंगे।
स्वास्थ्य रक्षा से बढ़कर धर्म रक्षा है। रोग शोक सबका मुख्य कारण अधर्म है। पाप कर्मों से स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। देश में झगड़ा भी फैल जाता है। ग्रह नक्षत्र और देवताओं का तो कोप होता है। अगर जनता धर्मात्मा हो और देश भर में धर्म की दुहाई फिरे तो न तो चोर बदमाशों का साहस चोरी का करने का पड़ता है, न बाहर से बैरी को हमला करने का हौसला होता है। धर्म आचरण से सब बाधा और तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। धर्म हन्यते व्याधि धर्म हन्यते शत्रु यतो धर्मस् ततो जया। 155। एक शख्स ने सवाल किया कि तत्वज्ञान हो जाने के बाद संचित कर्म को क्षय और क्रियावान कर्म निवारण हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्म क्यों नहीं क्षय होते? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि संचित और क्रियावान के लिए तो ईश्वर या परमात्मा को अभी तक कोई आज्ञा नहीं हुई, लेकिन प्रारब्ध तो ऐसे समझो जैसे हाकिम के हुक्म से कोई बंधन में डाल दिया जाए। अब हाकिम के हुक्म की तामील तो ज़रूर होनी चाहिए, वरना उसकी नीयत में हर्ज वाक़ा होता है। इसलिए उसके हुक्म की तामील पूरी करने के लिए प्रारब्ध का वेग जारी रहता है। एक शख्स ने प्रश्न किया कि ऐसी भी कोई पहचान है कि जिससे यह पता चल जावे कि यह मनुष्य ब्रह्म संतुष्ट या ब्रह्म स्वरूप है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि सूक्ष्म वेद लक्षण का तो दूसरे मनुष्य को पता चल ही नहीं सकता, पर संवेद लक्षणों से भी ब्रह्म स्वरूप को समझ सकता है। मामूली मनुष्य के लिए इसका पहचानना मुश्किल है। सांख्य दर्शन मानता है कि पुरुष की केवल सन्निधि मात्र से प्रकृति में क्रिया का बदलाव होने लगता है और संस्कार की उत्पत्ति होती है, यानी सब संस्कार प्रकृति रूप है, परंतु पुरुष खुद निर्विकार है। इससे जाहिर है कि संसार की सभी चीज़ें यानी प्रकृति के जड़ और चैतन्य किसी भी रूप में जिसके चित्त में विकार न हो, उसी को ब्रह्म संतुष्ट समझना चाहिए। गीता में भी उसके लक्षण दिए हुए हैं। 157। एक रोज इरशाद हुआ कि पहला कर्म करने की कुशलता, दूसरा क्षमता, तीसरा कर्म बंधन से छूटना, चौथा अविद्या आदि क्लेशों को काटना, 5 चित्त वृत्ति को रोकना, 6 चित्त को एकाग्र करके जीव को नित्य सत्य स्थिर करना, 7 जीव आत्मा और परमात्मा का मेल आदि आदि योग कहलाते हैं। शास्त्रों का उपदेश है योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर कर्म करो। योग के बहुत भेद हो सकते हैं, लेकिन धर्म शास्त्रों में 12 प्रकार के योग प्रसिद्ध हैं। पहला अष्टांग योग, दूसरा राजयोग, तीसरा हठ योग, चौथा लय योग, 5वां ध्यान योग, 6ठा भक्ति योग, 7वां क्रिया योग, 8वां नाम योग, 9 भेषज योग, 10 मंत्र योग, 11 योग कर्म योग, 12 ज्ञान योग। योग साधना 10-5 दिन में पूरी नहीं हो सकती। बड़े धीरज से पहले शरीर, फिर इंद्रियां, फिर अंतःकरण की साधना की जाती है, तब ज्ञान और अनुभव होने से स्वरूप का साक्षात्कार होता है। इन्हीं साधनों का नाम पहला वैराग्य, दूसरा भक्ति और तीसरा ज्ञान है। 158। एक मनुष्य ने कहा कि हिंदुस्तान सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, अतिथि सत्कार आदि के संसार भर में मशहूर था। अब शायद संसार भर में सबसे अधम गति को प्राप्त हो गया है। टके टके पर धोखा, कदम कदम पर दगा फरेब, बात बात में जालसाजी, हलफ उठाकर भरी अदालत में झूठ। कोई अतिथि आ जाए तो घर में रोना बढ़ जाए, आदमी मुंह छुपाता है, घरवाली का मुंह सूज जाता है, एक दफ़ा का खिलाना भी कठिन हो जाता है। इन सब का कारण राजा है। यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार प्रजा की इस अधम गति का जिम्मेदार राजा है।
श्री गीता के 10वें अध्याय में श्री प्रभु ने फरमाया है, मनुष्यों में मुझे राजा जान। जब श्री भगवान ने ही कलयुग रूप धारण कर रखा है तब ही तो ऐसी गति हो रही है। श्री महाराज ने फरमाया कि स्वांग भरने से असलियत तो नहीं मिटती है। पुरुष स्त्री का स्वांग भरने से स्त्री तो नहीं बन जाता। श्री भगवान ने कलयुग का स्वांग भरा है तो उनका भगवतपना तो नहीं मिट सकता, और इसी उसूल पर जब राजा उनका स्वरूप है तो वह भी अधम नहीं हो सकते। परंतु अब राजा रहे ही कहाँ। अब तो प्रजातंत्र, जनता राज्य, जमहूरियत, डेमोक्रेसी प्रजा शतक हो रहा है। भगवान का स्थापित किया हुआ राजा रहा ही कहाँ। अब तो प्रजा राजा को बनाती है, लिहाजा यथा प्रजा तथा राजा होना चाहिए, और वह ही हो रहा है। फिर दोष राजा के सर क्यों थोपते हो? प्रजा को दोषी ठहराओ। जैसी प्रजा होगी उनकी बहुसंपत्ति से ऐसे ही राज्य अधिकारी चुने जाएंगे। बेईमान शैतान किसी भले आदमी को क्यों राय देने और चुनने लगे? जिनकी बहुतायत होगी उसी तरह के अधिकारी चुने जाएंगे। उन्हीं में से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि बनेंगे। वजीरे सुनी शहर यारे चुना, जहाँ जू वगी रद करारे चुना। अर्थ, जब वजीर ऐसा हो और बादशाह भी वैसा हो तो जनता कैसे आराम से रह सकती है वाली गति होगी, और वह ही हो रही है। झूठ, चोरी, दगाबाजी, यह सब प्रजा कर रही है, काम प्रजा कर रही है। हाँ, यह ज़रूरी है कि प्रजा झूठी है तो राष्ट्रपति आदि झूठों के बादशाह ज़रूर हैं। शायद भला आदमी ऐसी प्रजा का राष्ट्रपति बनना पसंद ही नहीं करेगा। 159। एक रोज़ पुलिस के बड़े अफसर मिलने आए और कहा कि यह मन दुखदाई और चंचल है। सब उपद्रव इसी का है, इसको वश में किस तरह से करना चाहिए? श्री महाराज ने फरमाया कि आपका तो रात दिन शैतानों से ही पाला पड़ता है। जिस तरह से उनको वश में करते हो उसी तरह से इसको भी काबू कीजिए। यदि आप 10 सिपाही लेकर शैतानों को पकड़ने गए और वे 50 या 100 निकल पड़े तो काम बिगड़ सकता है। इसलिए पहले तो आप यह पता लगाते हैं कि उनकी गिनती कितनी है, उनका निवास स्थान कहाँ है, वहाँ से कहाँ तक उनकी दौड़ धूप है, कहाँ तक छापा मारते हैं, उनके आने जाने का कौन सा रास्ता है। यदि यह पता न हो तो आप सड़क पर खड़े रहें और वे जंगल ही जंगल कहीं के कहीं जा पहुँचें। वे किस सवारी पर चढ़ते हैं, आप मोटर कार में हो, वे घोड़े पर चढ़कर पगडंडी के रास्ता से निकल जाएं। उनके ऐशो आराम व नशा पता के क्या क्या सामान हैं और यह सब सामान उनको कौन पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ज़रूरी बातें मालूम करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार इस मन की छानबीन करनी चाहिए। इंद्रियों के विषय इनकी भोग सामग्री है। इंद्रियां भोग पहुंचाती है। हृदय से लगाकर नाक की नोक से 12 अंगुल बाहर तक इसकी दौड़ धूप का मैदान है। प्राण इसका वाहन है। चित्त, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्र, इंद्रियां और प्राण सब मन के सहायक हैं। आप इंद्रियों का वमन कीजिए और उनको अपने काबू में कीजिए। विषयों से वैराग्य कीजिए। प्राणों का निरोध कीजिए। घुड़सवार को पकड़ लिया तो घोड़ा भी रुक गया।
और घोड़े को रोक लिया तो घुड़सवार भी पकड़ा गया। इसी प्रकार मन को काबू में करने से प्राण और प्राण को काबू करने से मन काबू में आ जाता है। जिस तरह से आप पकड़े हुए को हथकड़ी बीड़ियों से जकड़ देते हैं और हाकिम के सम्मुख करके उसके उपद्रवों का अंत कर देते हैं, इसी प्रकार प्राणायाम, नासाग्र ध्यान, भ्रिकुटी ध्यान आदि के द्वारा मन को जकड़ा जा सकता है। आत्मा के सन्मुख कर देने से इसकी दौड़ धूप चहल पहल का अंत हो जाता है, इधर से छूटकर उधर लग जाता है। जैसे कैदी जुआ, चोरी आदि बुरे काम छोड़कर जेलखाने में दरी बुनने, सूत काटने और नाना प्रकार के उद्योग और अच्छे काम करने लगते हैं, वैसे ही गति इस मन की हो जाती है। 160। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि प्रकृति कितनी प्रकार की होती है। श्री महाराज ने फरमाया कि इसकी गिनती करना तो असंभव है। हर जीव की प्रकृति भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु शास्त्र में 6 प्रकार की लिखी है। पहला स्वाभाविक, जैसे मिर्च में कड़वाहट और बुरे में मिठास। दूसरा ईश्वादी, पर्वत, पृथ्वी, वृक्ष, जीव जंतु, स्वर्ग, नरक सबका कारण ईश्वर को मानते हैं और कहते हैं कि जीव अल्पज्ञानी होता है, अपने सम्मुख दुख में असमर्थ है, ईश्वर की प्रेरणा से स्वर्ग नरक में जाता है। तीसरा कालवादी, तमाम जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण काल है। परम तत्व के जानने वाले योगी भी इसके आदि, मध्य और अंत को नहीं जानते। वह संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और सूर्यादि से अनुमान किए जाने के काबिल है। चौथा, जो जिसमें होता है वे ही उसमें सहमत हैं, जैसे वरुण और अरुणी अग्नि के सहमत हैं। यह यदिरिक्षावादियों का मत है। 5, पूर्व रचित धर्म को नेति कहते हैं, यही सबका कारण है। यह नेतिवादियों का मत है। 6, प्रिया नामवादी अहंकार आदि रूप के कारण से प्राणायाम ही प्रधान है और सबका ही कारण है। 161। एक रोज इरशाद हुआ कि सबसे बड़ा तप यह है, सत्य बोलना, सबसे सरलता रखना, इंद्रियों को सब ओर से आकर्षण कर अपने वश में रखना। 162। एक रोज इरशाद हुआ कि जिस मनुष्य में यह 4 गुण हो वह कष्ट आने पर भी कभी व्याकुल नहीं होता, धीरता, दृढ़ता, बुद्धि और चातुर्य। 163। एक व्यक्ति ने प्रार्थना की कि संसार भर यह बात कहता है और मैं भी मानता हूँ कि भगवान और जगत दोनों हैं, फिर जैसे जगत देखता हूँ वैसे भगवान क्यों नहीं दिखाई देते। श्री महाराज ने फरमाया, अगर आँखें ना हो या आँखें बंद हो तो जगत भी दिखलाई नहीं दे सकता। इस जगत को देखने के लिए यह 2 आँखें बनाई गई है। भगवान को इस जगत से ऊपर मानते हैं और उनको देखने के लिए भी इन आँखों से ऊपर भी एक आँख बनाई गई है। वह जब तक बंद है भगवान कैसे दिखाई दे। जब वह खुलेगी भगवान ज़रूर दिखलाई देंगे और यह सब विषय विकार मिट जाएंगे। जैसे शिव जी के तीसरा नेत्र खोलने से कामदेव भस्म हो गया था। 164। एक रोज यह कव्वाली पढ़ी गई। इसमें विरह को कितना दर्शाया है और प्रेम की गति कैसी बतलाई गई है। तोरी प्रीत वही पिया जब से मुझे, सुख चैन न पाया दम भर को, मन छीन के चितवन फेर लियो, दर्शन न दिखाया दम भर को। पिया छाड़ के सिगरो देश कुटुम, फिर चारों दिशा में थारी कसम, इस आस में खो दियो अपना जन्म,
तू पास न आया दम भर को। तू सन्मुख मिलत लजावत हो, स्वप्नों में भी हमरे न आवत हो। यूं छुपके मन को लुभावत हो, दुकड़ा न बटाया दम भर को। तेरी याद में प्यारे प्राण तजूं, थाम कलेजा को बैठ रहूं। विनती भी करूं पैया भी परूं, दर पर न बुलाया दम भर को। मिलने से जो इतनी लाज थी पिया, क्यों धूम मचाकर छीना जिया। पग शीश निवारक जीव दिया, घूंघट न हटाया दम भर को। मैं तुमरा कहा कर रोगी भयो, कृपा की नज़र से क्यों दूर कियो। मोह प्रीत के रोग ने घेर लिया, आकर न बचाया दम भर को। तेरी याद में प्राण है छूट रहे, कुछ बात कहो क्यों रूठ रहे। इस प्रीत में भाग भी फूट गए, तुमसे न मिलाया दम भर को। क्यों हमरे जिया खोबत हो, किस देश में पै न्यारे होबत हो। मैं रोबत हो तुम शोबत हो, उठकर न हटाया दम भर को। त्रिखा राम की पीत में फंस लिए, चैन भयो उर जान बलब। पूरा न हुआ मन का मतलब, छतिया न लगाया दम भर को। 165। एक व्यक्ति ने प्रार्थना की कि मेरा भतीजा बड़ा फजूल खर्च है, समझाते समझाते थक गया हूँ, समझ में नहीं आता, अब क्या करूँ। श्री महाराज ने फरमाया कि बुज़ुर्ग होने के वास्ते नाते से समझाते रहना आपका धर्म है। वह नहीं मानता, इसका आप बुरा न मानें। हर मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है। सात्विकी मनुष्य का विचार होता है, दे डाल माल सबरा कुछ भी रख कफन को। जिसने दिया है तन को, वही देगा कफन को। राजसी कहता है, चक डाल माल सबरा कुछ भी न रख कफन को। जिसने दिया है तन को, देगा वही कफन को। तामसी की रहनी सहनी, पैदा किया न जोड़ा, खाया सदा मुफ्त का। जिसने दिया है तन को, वही देगा कफन को। 166। एक मनुष्य ने प्रश्न किया कि सुख के मूल कारण क्या हैं और सुख काहे में है और उसके साधन क्या हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, न सुख घोड़े पाल की, न छत्र की छाही। के सुख हरि की भक्ति में, के संतन माही। उसने फिर अर्ज किया कि आपने तो साधुओं के सुख के साधन बतलाए, गृहस्थियों के सुख के साधन बतलाइए। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रथम सुख निरोगी काया, दूजे सुख होए घर माया। तीजे सुख सुलक्षण नारी, चौथे सुख पुत्र आज्ञा का अधिकारी। लेकिन ये चारों सुख सिर्फ अपने साधन पर निर्भर नहीं है, बल्कि पूर्व संस्कार भी होने चाहिए। साधारण रीति से गृहस्थ के सुख की सामग्री मालूम होती है। पहला, रहने को घर हो, चाहे वह छोटा ही। दूसरा, जीवन निर्वाह के लिए आमदनी का जरिया हो, चाहे पैतृक संपत्ति द्वारा हो, चाहे अपनी कमाई द्वारा, जैसे खेतीबाड़ी, बीज व्यापार, दुकानदारी या नौकरी आदि। लेकिन हो ईमानदारी से पैदा की हुई। अधर्म की कमाई चाहे कितनी भी अधिक हो, अंत में दुखदायी होती है। झूठा और बेईमान अपने संचित शुभ कर्मों के फल को अपनी क्रियावान बेईमानी से नष्ट करता है। गोया अन्न और बिस्तर की चिंता से मुक्त होना। तीसरा, स्त्री, यह सुख कुदरती चाहता है, यानी प्राकृतिक नियमानुसार है। अगर स्त्री सुशील हो तो क्या ही बात है, सोने में सुहागा। जिस घर में पुरुष स्त्री से दबकर रहता है, उसमें सुख नहीं होता। चौथा, अच्छा पड़ोसी बैकुंठ के समान होता है। बरुभल बास नरककर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। 5, संतान, बगैर संतान के घर अंधेरा सा समझा जाता है और गृहस्थी शून्य होती है।
मनुष्य चाहे जितना भी धनवान गुणवान विद्वान हो, जिसके संतान न हो उस गृहस्थी का मन सुखी नहीं होता। आज्ञाकारी पुत्र सुखदायी होता है, सब सुख पैदा कर सकता है। 6. प्रेम प्यार। जिस घर में, कुटुंब में, समाज में प्रेम न हो वहाँ सुख लेश मात्र नहीं माना जाता है। सम्मति प्रेम का अंग है। जहाँ सुमतः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतः विपत्ति निधाना। प्रेम में देना है, लेने का विचार तक नहीं। दूसरों के विचारों का और मेल जोल, सहनशीलता सब प्रेम का लक्षण है। जैसे भी स्वभाव वाले मनुष्य से पाला पड़े उसके साथ गुजारा कर सके। जो सबसे अलहदा रहता है, न किसी के दुख दर्द का साथी, न किसी के खुशी का हिस्सेदार, उसको तो ऐसे समझो जैसे जंगल में वास करने वाला साधन रहित साधु, जो दुनिया को दुख रूप समझकर उसको छोड़कर अकेले में सुख की इच्छा से रहता है, लेकिन साधन बगैर सुखी नहीं हो सकता। जो न किसी से प्रेम करे, न किसी के प्रेम का पात्र हो, वह मनुष्य सर्व दुखी नजर आता है। उनको अपना जीवन भी भारूप होता है। 7. श्रद्धा और आदर। जो माता पिता, बड़े बूढ़े, हाकिम, गुरु सबका आदर करता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है, उसका चित्त प्रसन्न रहता है। जो दूसरों का आदर नहीं करता वह स्वयं दुखी रहता है। बड़ों का आशीर्वाद ही सुख प्राप्त कराता है और मनुष्य फलता फूलता है। 8. बराबरी। स्त्री को चाहिए कि पति से बराबरी नहीं करे, संतान माता पिता से बराबरी न करे, चेला गुरु से बराबरी न करे, मातहत हाकिम से बराबरी न करे, न अपने को बराबर समझे। स्त्री का महान सुख पतिव्रत और पति की आज्ञा पालन में है। 9. धर्म या मजहब सुख के आवश्यक कारण हैं। धर्म के आचार्य देवता परमात्मा आदि जिस पर भी श्रद्धा भक्ति हो, उस ही रूप से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। 10. पर उपकार, आत्मसमर्पण, निस्वार्थ सेवा में चाहे शारीरिक कष्ट हो फिर भी मानसिक सुख बहुत प्राप्त होता है। 11. घर का बड़ा बूढ़ा या स्वामी या पिता और विद्या गुरु कड़े दम और रौब वाले हों, ढीलेपन से स्त्री बच्चे और विद्यार्थी बिगड़ जाते हैं। यह लोग कुछ अपराध करें और बच्चा कुमार्ग पर चले या किसी का नुकसान करें तो उनकी हिमायत न करनी चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को धमकाने से जिसका अपराध किया हो उसका दिल सुख मानता है और झगड़ा मिटकर सुख होता है। हिमायती बच्चे भविष्य में अधिक दुख उठाते हैं। 12. बेकार उठते बैठते जीवन बिताना सुख नहीं दुख रूप है। जैसे मोटर में पेट्रोल भरकर रख दो, वह चले नहीं, तो गाड़ी खाने में धरे धरे ही सब पेट्रोल खत्म कर दिया करे। इससे शरीर बेकार, रोगी और मन मलिन रहता है। 13. सुख की प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, इन सब में समानता होनी चाहिए। धन, संतान आदि सब की अधिकता और न्यूनता सुख को दुख रूप बना देते हैं। 14. लाभ और मनोरंजन। पशु पक्षी परिंदे चिरंदे भी लाभ और मनोरंजन के लिए पाले जाते हैं, इनसे भी सुख होता है। जैसे हाथी, घोड़ा, ऊँट, बैल, गधा, बकरा, बकरी, कबूतर, तीतर, बटेर, कुत्ता आदि आदि। ताश, चौपड़, चोसर, क्रिकेट आदि खेल भी सुखदायक होते हैं। 15. अच्छा स्वास्थ्य, वीरता, साहस, अद्भुत काम और इनके लिए आत्मसमर्पण, निस्वार्थ काम, दूर देश की यात्रा से भी सुख प्रतीत होता है। 16. प्रकृति और स्वभाव के अधीन राजस तामस गुणों के प्रभाव से जुआ, चोरी, शिकार, नशाबंदी, मार धाड़ में भी मनुष्य सुख प्रतीत होते हैं। 17. नई सभ्यता और नवीन विचार और नवीन विद्या के अधीन जीवन निर्वाह की सामग्री भी सुखदायक मानी जाती है। 18. जो काम हाथ में लोए उसको जी व जान लगाकर करे, जो अपने बूते से ऊपर है उसमें हाथ न डाले, वरना सुख के बजाय परेशानी होगी।
साधारण जीवन, कम इच्छाएं, त्याग, वैराग भी सुखदायक हैं। बहुत अक्लमंदी छांटने से और सब काम में अगुआ बनने से दुख उत्पन्न होता है। 20 लेकिन अब संसारी सुखों की तह में दुख छुपा हुआ है। वह ऐसे प्राप्त होता है जैसे गंदे जल की तह में रेत आदि में मैल बैठ जाता है। 21 जिनको मनुष्य आज सुखदायक समझता है वह कुछ समय पश्चात सुखदायक नहीं रहते। आज जो योग्य वस्तु मानी जाती है कुछ समय बाद वह जरूरत की चीज़ बन जाती है। 22 इनके अतिरिक्त देश, काल, पात्र, प्रकृति स्वभाव के अधीन और भी साधन और कारण सुख प्राप्ति के हो सकते हैं। 23 जो लाभ, धन और सुख हमने सभी बतलाए हैं, इनसे ऊपर परम लाभ, परम धन, परम ज्ञान और परम सुख हैं, जो संतोष, सत्संग, विचार और चित्त शांति से प्राप्त होते हैं। संतोषः परमो लाभः, सत्संगः परमो धनम, विचारात् परमो ज्ञानम, शमम च परमम सुखम। 24 सुख मानसी अवस्था है, इसलिए बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। वास्तव में मनुष्य वही है जो हर हाल में प्रसन्न रहें। 167 एक रोज सत्संग में गुरु महिमा पर चर्चा होने लगी। सबने अपना अपना निश्चय और भाव प्रकट किया। एक सेवक ने अर्ज किया कि कई शास्त्रों में शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान के स्वरूप के दर्शन की महिमा यह लिखी हुई है कि इसके हो जाने से इच्छाओं की पूर्ति हो गई, मन वांछित फल और सुख प्राप्त हो गया। जैसे अनंत चौदश की कथा में कौंडल्य ऋषि की ओर सत्यनारायण की कथा में गरीब ब्राह्मण की आकाशवाणी, इल्हाम और वही द्वारा भी अमरो नहीं, अर्थात विधि निषेध ऐसे ही उपदेश हैं। राजा बलि को भगवान के 52 रूप के और फिर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी रूप के दर्शन करके भी इंद्र बनने की इच्छा बनी ही रही। अब इंद्रासन खाली नहीं है, जब कभी खाली हो तब ही मिल जाए। उसके द्वार पर ही भगवान विराजमान है, तब भी उसकी इच्छा मिटी नहीं है। इच्छाओं का नाश तो तभी होता है जब भगवान गुरु रूप धारण करके उपदेश करते हैं। इच्छाओं के नाश हुए बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इससे ही गुरु की महिमा का अंदाज़ा लगा लो और अनुमान कर लो।